पूरा साल नौकरियों का साल है। अब भी जो घर पे बैठे हैं रजाई में दुबक के, उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता भगवान भी। किस्मत भगवान जब लिखते हैं ना, तो वो साथ में लिखते हैं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। किस्मत अकेली किसी को नहीं चमका सकती, बिना मेहनत के किस्मत कभी नहीं चमकती। मेहनत करनी पड़ेगी। वो बाय चांस पास होने वाले ये हैं 38 से 49 वाले, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं ना, वो फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वीडियो में हम सिरसा जिले के एक गंभीर मसले को लेकर के चर्चा करेंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि हर रोज़ आप अखबारों में देखते हैं और पढ़ते होंगे कि एक युवती घर से लापता हो गई, कॉलेज गई छात्रा वापस घर नहीं लौटी, और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि शादीशुदा नवविवाहिता शादी के 5 दिन बाद ही घर से गायब हो गई। आखिर ये युवतियां घर से गायब क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इस वीडियो में इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। जी, हम आपको बता दें कि सिरसा पुलिस के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 1 जनवरी से लेकर के और नवंबर तक अब तक 500 से ज़्यादा महिलाएं, युवतियां और नाबालिग लड़की है वो घरों से गायब हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये महिलाएं, युवतियां और नाबालिग लड़की कहां जा रही हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस की ओर से इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिख करके और केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद उनकी लोकेशन लगाई जाती है कि कहां पे है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मामला एक बार मिसिंग दर्ज करने के बाद, क्योंकि परिजन है वो उनकी बेटी या बहू या नाबालिग बच्ची गायब होने के बाद रिश्तेदारी में तलाश करते हैं, उसके बाद उनके परिचितों को पूछते हैं और बाद में पता चलता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और ज़्यादातर मामलों में शादी का झांसा, बहकावे में आना या प्रेम प्रसंग से जुड़े होने के कारण ज़्यादातर परिजन है वो इस बात की जांच भी नहीं करते कि आखिर उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी नाबालिग बच्ची कहाँ चली गई, और ऐसे मामले अनट्रेस रह जाते हैं। पुलिस विभाग की ओर से सिर्फ मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कर विभाग की वेबसाइट पे उनका फ़ोटो अपलोड कर लिया जाता है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो आपको हर रोज़ अखबारों में अलग अलग जिला पुलिस की ओर से लापता युवतियों की और महिलाओं की फ़ोटो बहुत आपको विज्ञापन के तौर पर मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर सिरसा ज़िले की हम बात करें तो सिरसा ज़िले में टोटल 339 गांव हैं और इन गांवों की अगर रिपोर्ट माने तो करीब 552 लोग हैं वो मिसिंग हुए हैं, यानी कि उनमें पुरुष भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं और युवतियां भी शामिल हैं। और इनमें से 90% से ज़्यादा वो महिलाएं हैं। और ज़्यादातर केसों में अगर इस महीने की हम बात करें तो 4 से ज़्यादा छात्राएं हैं वो गायब हो चुकी हैं, जो स्कूली छात्राएं हैं। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं भी हैं और हर रोज़ अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता। उसके परिवार की ओर से, उसके पति की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि वो न जाने कहाँ चली गई है, उनका फ़ोटो है वो थाने में चस्पा किया जाता है। ऐसे ही चाहे हम युवतियों के मामलों में बात करें तो उनके परिजन हैं वो थानों में शिकायत लेकर के आते हैं कि उनकी बेटी रात को घर सोई थी, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे तो अपने बिस्तर पर नहीं थी। और हम आपको बता दें कि अगर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी राय माने तो ज़्यादातर मामलों में महिलाएं हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना या उनकी बातों में आना या बहकावे में आना या प्रेम प्रसंग होना, इन मामलों की वजह मानी गई है। और अधिकतर जो केस हैं उनमें परिजनों की ओर से पुलिस को उनके मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, उसके बाद पुलिस है उनके नंबर पर लोकेशन लगाती है और उसके बाद उनको ट्रेस किया जाता है। ये एक प्रोसेस है। लेकिन पिछले अगर 1 साल की बात करें तो मामला काफ़ी कुछ बदला है, क्योंकि अब जो युवतियां, महिलाएं या नाबालिग जो बच्ची गायब हो रही हैं वो एक जिस तरह से एक शातिराना तरीके से उनके लापता होने की सूचनाएं मिलती हैं। वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर देती हैं और
घर से नकदी सोना वो लेकर के फरार हो जाती हैं। बड़ा सवाल यही है और ये एक गंभीर मुद्दा भी है। महिला आयोग ही नहीं, पुलिस को भी इस पूरे मामले को लेकर के और आम जन मानस, चाहे सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बेशक 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की लड़की या युवती वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, किसी का किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। लेकिन कई बार परिजनों की ओर से दबाव देने, उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी रखने, या खास करके कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं वो अपने अपने तरीके से ऐसे अपने सहपाठी की बात करें चाहे ऐसे लड़कों के जो संपर्क में आ जाती हैं जो उनको बहला फुसला करके भगा ले जाते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जितनी जिम्मेदारी परिजनों की है उतनी ही जिम्मेदारी उस युवती की भी है। उसको अच्छा भला होने की या वो कहाँ जा रही है इसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। काफ़ी मामलों में ऐसा देखा गया है कि एक बार वक्त जो बीत जाता है उसके बाद युवतियाँ अपनी गलती ज़रूर स्वीकार करती हैं, लेकिन उस वक्त तक समय काफ़ी बीत गया होता है। ज़्यादातर मामलों की हम बात बता दें तो पूरे हरियाणा में अगर एक साल के हरियाणा के आंकड़े देखे जाएं तो हज़ारों की संख्या में ऐसी युवतियां होंगी जो लापता हो चुकी हैं। अगर सिरसा की हम बात करें तो 500 से ज़्यादा युवतियां सिरसा में महिलाएं वो लापता हैं। और इसको लेकर के एक ये कहा जा सकता है कि स्कूल कॉलेज और ख़ास करके परिजन हैं वो भी अपने बच्चों से इस तरह का व्यवहार करें, उनके दोस्त बन के रहें। ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने साथ मित्र की तरह व्यवहार करें ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। कहीं ना कहीं एक कारण इसकी वजह यह भी मानी गई है कि एक दबाव है वो उस पर थोप दिया जाता है और उसको लेकर के वो ये छोड़ता है कि वो घर छोड़ करके चली जाएगी। तो ज़्यादातर मामलों में ये होता है, लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि पुलिस है इन मामलों की जांच कर रही है, लेकिन सैकड़ों यानी 500 से ज़्यादा महिलाएं, नाबालिग और युवतियां गायब होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रोज़ाना ऐसी खबरें अखबारों में देखने को मिलती हैं और पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आखिर ये मामले कैसे रुकेंगे, उसको लेकर के युवाओं को भी, युवतियों को भी और नाबालिग बच्चियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के साथ साथ ऐसे शिविर लगाए जाने चाहिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से, ताकि बच्चे अब कहीं गलत कदम ना उठाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आप युवतियों के गायब होने के पीछे क्या बड़ा कारण मानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।